हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर कावेरी हालदार और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या कारण है कि आप कुछ भी खाएं तो आपका शरीर नहीं बनता या आपका खाना आपके लिए पोषण नहीं बनता, आपको पोषण नहीं देता, आपको न्यूट्रिशन नहीं देता। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हम इतना खाते हैं, हम सब खाते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हम हरी साग सब्जियां खाते हैं, फिर भी क्या बात है हमारा शरीर नहीं बनता। जो बहुत दुबले होते हैं या फिर जो मोटे होते हैं वो कहते हैं कि क्या बात है कि हमारा वेट ही कम नहीं होता, हम इतनी मेहनत करते हैं और डाइटिंग वाला खाना खाते हैं। जिनको कमज़ोरी महसूस होती है वो कहते हैं हम इतना सारा खाते हैं फिर भी हमारे शरीर में पता नहीं लगता क्यों नहीं है, कहाँ चला जाए। तो आज मैं आपको इसका कारण बताने वाली हूँ। सबसे मेन रीज़न होता है खाना शरीर पे नहीं लगने का। मतलब सबसे पहला कारण अगर इसकी बात करें तो खाना जब आप खाते हैं तो खाने के साथ में पानी कभी ना लें। ये आप सभी जानते हैं कि खाने के साथ में पानी पीने के कितने ज़्यादा नुकसान हैं। एक तो इससे आपका जो फूड है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है और जब ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो आपको न्यूट्रिशन कैसे देगा। इसमें दूसरा कारण आता है खाने को अच्छे से चबा करके नहीं खाना। जब आप खाने को अच्छे से चबाते नहीं हैं तब भी आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर। तो आप कितना भी खा लें, अगर उसको सही तरीके से ना खाएं तो ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा। तीसरी बात आती है इसमें खाने खाने का समय। जी हाँ, खाना खाने के लिए भी समय होता है। अगर आप सही समय पर अपना खाना नहीं खाते हैं तो ये भी एक कारण होता है जिससे आपके शरीर में उस खाने के पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। खाने का एक नियम होता है कि आप सुबह ज़्यादा खाएं, मतलब अच्छा भरपेट खाएं, फिर दोपहर को उससे कम और रात को खाने की मात्रा उससे भी कम। मतलब पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम और फिर कम। इस नियम से अगर आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर को खाने के पूरे पोषक तत्व मिलते हैं और साथ में ये आपको ऊर्जा भी देते हैं। आपके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं और आपके शरीर को न्यूट्रिशन से भर देते हैं। इसमें एक कारण और आता है कि जो आपका खाने का कॉम्बिनेशन होता है, अगर आप गलत कॉम्बिनेशन वाला खाना खाते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब अगर आप कड़वे के साथ में खट्टा खाएं या कड़वे के साथ में मीठा खाएं तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका खाना इसके कारण प्रॉपर पच नहीं पाएगा, जिससे इसके न्यूट्रिशन आपको मिल नहीं पाएंगे। संतुलित भोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग नॉनवेज में अगर मीट खाते हैं तो उसके साथ में फिश भी खा लेते हैं, उसके साथ में एग भी खा लेते हैं। ये कैसा कॉम्बिनेशन है। आपका पेट जो है इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये सभी तीनों चीज़ें जो हैं, बहुत हाई मात्रा में इनमें प्रोटीन होता है, ये तीनों चीज़ें ये डाइजेस्ट कर पाए। और फिर आपको कब्ज की शिकायत, एसिडिटी, है ना, वॉमिटिंग, नोशिया, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। बॉडी में फैट भी ज़्यादा बनाने लगता है, मतलब मोटापे का कारण। तो खाने के कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं, बड़ा कारण बनता है कि आपको खाने के पोषण नहीं मिल पाते हैं। लेट नाइट खाने से क्या होता है, फूड जो है आप खाते हैं तुरंत सो जाते हैं, फूड डाइजेस्ट हो नहीं पाता है, तो कैसे उसके पोषक तत्व आपको मिलेंगे। ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मेन कारण, ये सारे कारण तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण जो है, साइंस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपका ध्यान जो है वो खाने पे नहीं होता है ना। आप खाना खा रहे हैं, साथ में आप मोबाइल चला रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं और साथ में आप टीवी देख रहे हैं। टीवी में न्यूज़ चैनल चल रहा है, कुछ क्राइम सीन दिखा रहा है, कोई रो रहा है। मतलब कितने सारे इमोशंस आप अपने खाने के साथ में अंदर ले रहे हैं। तो क्या आप खाना खा रहे हैं, आपका ध्यान तो है ही नहीं, तो खाने के पोषक तत्व आपको कैसे मिलेंगे। साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है एक्सपेरिमेंट करके कि आप जैसा सोचते हैं, जो विचार आपके मन में आता है खाना खाते टाइम, उसी का हमारे शरीर पर असर पड़ता है। हमारा दिमाग जो है वो ये चीज नहीं डायग्नोज कर पाता, ये चीज को नहीं पकड़ पाता है कि आप क्या खा रहे हैं, है ना। दिमाग को ये नहीं पता कि आप चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कितना न्यूट्रिशन है, नहीं है। लेकिन आप जो सोच करके अपना खाना खाते हैं, आप अगर सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ, आपका ध्यान रहता है अपने खाने की तरफ,
कि नहीं कितना बढ़िया खाना है, कितना स्वादिष्ट खाना है, इस खाने के पूरे न्यूट्रिशंस मुझे मिलेंगे, तो आपका दिमाग वैसे काम करता है ना। दिमाग को नहीं पता कि खाना क्या होता है। तो ये चीज़ साइंस ने प्रूव कर दिया। उसके बाद भी हम सारी चीज़ें जानते हुए हम प्रोग्राम्स बताते हैं, सब बताते हैं, सब में सुनते हैं हम कि आप जैसा सोच के खाओगे आपके शरीर में वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। उसके बाद भी हम ध्यान नहीं देते, उस पर नेग्लेक्ट कर देते हैं इन चीज़ों को जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और फिर डॉक्टर के पास में आना कहना कि हमने तो इतना खाना खाते हैं, हम तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, फिर भी हमारा शरीर नहीं बन रहा है, तो डॉक्टर कैसे ठीक कर पाएगा? आपने उसके कारण को दूर ही नहीं किया। आप खाना खा रहे, आपका ध्यान है ही नहीं खाने में। अर्जुन को निशाना लगाना था तो उसका ध्यान पूरा आंखों पे था। अगर वो आंख की जगह चिड़िया की बाकी चीज़ों को देखता तो वो कैसे निशाना लगा पाता? तो वैसे ही जब आप खाना खाते हो तो आपका ध्यान पूरा खाने पे होना चाहिए ना कि टीवी पे क्या चल रहा है, सास बहू के सीरियल चल रहे हैं, कोई रो रहा है, दुख इमोशन सब डाल दिया आपने। नहीं, आप खाते जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी नज़र वहाँ पर है, आप खा यहाँ रहे हैं, क्या खा रहे हैं आपको खुद ही नहीं पता, बस खा लिया आपने। तो क्या न्यूट्रिशन मिल जाएगा इससे? और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो खाने को बिल्कुल हेट करते हैं, अरे यार कितना गंदा बना है, फिर भी खाते जाते हैं। आपने उसको गंदा बोल दिया तो बॉडी में जाकर के तो वो गंदगी फैलाएगा ना, आपको न्यूट्रिशन थोड़ी देगा। अगर आप अपने फूड से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उसको अच्छे वाइब्रेशन देकर के आप खाएंगे नहीं, तो कैसे आपके शरीर पर वो इफेक्ट करेगा? पहले ही मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हर चीज का अपनी एक वाइब्रेशन होती है। आप उसको निर्जीव समझ करके उसको छोड़ नहीं सकते कि सिर्फ आप उस पर प्रतिक्रिया दोगे। आप उसको तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो जैसा आप सोच करके खाओगे, अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरा फूड बहुत अच्छा है, टेस्टी है, तो वो आपको टेस्टी लगेगा, क्योंकि दिमाग ये डायग्नोज नहीं कर सकता, ये आप उसको सिखाते हैं। तो आप जैसा सिखाओगे वो वैसा सीखेगा। तो ये है मेन कारण। इन कारणों को अगर आप दूर कर दें तो आपके शरीर में भी खाना लगेगा, खाने के पोषक तत्व आपको भी मिलेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप खाना बनाएं तो ध्यान आपका खाने पे होना चाहिए, ना कि हमारे पड़ोसी ने क्या बोला, या आज हम किस टेंशन से गुजरे हैं, या फिर रात में क्या टेंशन आने वाली है। अगर वो सब सोच करके आप खाना बनाएंगे तो वो खाना सिर्फ वेस्ट होगा। वो सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसको खा करके आप अपने पेट को ऐसा फुल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको न्यूट्रिशन तो कतई ही नहीं मिलने वाला। और खाने को इतना ही पकाएं जितना बहुत जरूरी होता है। हम स्वाद के चक्कर में उसको और ज्यादा पका देते हैं, मतलब सब्जियों को इतना ज्यादा पका देते हैं कि उसका मर्डर हो जाता है। फिर सब्जियां न्यूट्रिशन कैसे देगी? एक टेम्परेचर में एक लेवल तक के पकने के बाद में उसके गुण जो है वो खत्म होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं लौकी का जूस फायदा करता है लौकी की सब्जी से ज्यादा। सब्जी को तो आपने पका लिया, अच्छा पकाया है बिल्कुल, तो कैसे न्यूट्रिशन देगा? तो ये सारी चीजें आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका शरीर क्यों नहीं बनता, आपकी बीमारी क्यों नहीं दूर होती है, क्या कारण है जो उसको रोक के रखते हैं। और इस कारण को अगर आप दूर कर लोगे तो आपका शरीर भी बनेगा, आपकी बॉडी भी बनेगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, हैप्पीनेस अपने आप आएगी। आई होप कि आज की वीडियो से आप कुछ तो सीख पाए होंगे, या ये जानकारी कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में इफेक्ट जरूर डालेगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।